नमस्कार। आप सुन रहे हैं भगवद गीता हिमांशु के साथ। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि जीवन कर्म से अलग नहीं हो सकता। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या ना करें, बल्कि यह है कि कर्म किस भावना से करें। आज हम भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध किंतु सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले उपदेशों में से एक पर विचार करेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि अनासक्ति का अर्थ है उदासीनता। उन्हें लगता है कि यदि फल की इच्छा नहीं होती तो प्रयास भी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण इसके ठीक विपरीत शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि वास्तविक उत्कृष्टता तभी संभव है जब मन परिणामों की चिंता से मुक्त हो। आइए इस अमर श्लोक को सुनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परिणाम महत्वहीन है। एक उत्तरदायी व्यक्ति योजना बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, प्रगति का मूल्यांकन करता है और अनुभवों से सीखता है। श्री कृष्ण परिणामों की उपेक्षा नहीं सिखाते, वे परिणामों पर मानसिक निर्भरता छोड़ने की शिक्षा देते हैं। दोनों में गहरा अंतर है। परिणामों की योजना बनाना बुद्धिमत्ता है, परिणामों से अपनी पहचान जोड़ लेना यह आसक्ति है। एक धनुर्धर की कल्पना कीजिए। जब तक बाण धनुष पर है, उसका पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में है। वह लक्ष्य देख सकता है, ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपनी पूरी क्षमता से बाण छोड़ सकता है। किंतु बाण छूट जाने के बाद हवा की दिशा, लक्ष्य की गति और अनेक बाहरी परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जीवन भी ऐसा ही है। तैयारी हमारे हाथ में है, प्रयास हमारे हाथ में है, निष्ठा हमारे हाथ में है, किंतु प्रत्येक परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यही नेतृत्व की भी कसौटी है। एक नेता पूरी ईमानदारी से विचार करता है, सबकी बात सुनता है, उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करता है और फिर निर्णय लेता है। फिर भी परिस्थितियां अपेक्षित परिणाम ना दें। यदि वह केवल परिणामों से स्वयं को मापेगा तो सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा दोनों उसका पीछा करेंगे। श्री कृष्ण हमें एक नया मापदंड देते हैं। अपने प्रयास की गुणवत्ता से स्वयं को परखिए, अपने उद्देश्य की पवित्रता से स्वयं को परखिए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से स्वयं को परखिए। यही कर्मयोग है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक सुनिए। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम माप्नोति पुरुषः। अर्थात इसलिए आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य का निरंतर पालन करो, क्योंकि अनासक्त भाव से किया गया कर्म मनुष्य को सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचाता है। यहां विशेष ध्यान देने योग्य शब्द है कार्यम कर्म, अर्थात वह कर्म जिसे करना उचित है। केवल वही नहीं जो हमें अच्छा लगे, केवल वही नहीं जिससे प्रशंसा मिले, बल्कि वह जो धर्म सम्मत हो, जो उत्तरदायित्व पूर्ण हो, जो समाज और आत्मा दोनों के प्रति ईमानदार हो। एक चिकित्सक हर रोगी को जीवन नहीं दे सकता, पर अपना सर्वोत्तम प्रयास अवश्य दे सकता है। एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सफल नहीं बना सकता,
पर समर्पण से शिक्षा अवश्य दे सकता है। एक माता पिता अपने बच्चों का भविष्य नियंत्रित नहीं कर सकते, पर संस्कार अवश्य दे सकते हैं। एक प्रशासक सभी को प्रसन्न नहीं कर सकता, पर न्यायपूर्ण निर्णय अवश्य ले सकता है। यही कर्मयोग है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे निर्णयों को कर्तव्य दिशा दे रहा है या केवल प्रशंसा और परिणामों की इच्छा? जब कर्म पुरस्कार पाने का माध्यम न रहकर चरित्र की अभिव्यक्ति बन जाता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम कर्मयोग के एक अत्यंत गहन आयाम, यज्ञ की भावना, अर्थात केवल अपने लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए जीने की कला, इसको समझेंगे।